Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you innovative assessment practices, or you can say the futuristic assessment practices, or you can say the assessment practices which we are going to practice in 21st century और in AI world और all मतलब नवाचार क्या होने वाला है आकलन में, आकलन की जो हम प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं, या जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एआई आ रहा है तो कैसे कैसे हमारी असेसमेंट प्रैक्टिसेस में चेंज आएगा, ये बात आपसे करनी है। तो असेसमेंट पे बहुत बात हमने कर ली है ना, असेसमेंट आप जान गए हैं। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी मैंने पिछली बार बात कर लिया, इसका मेजरमेंट इस टेस्टिंग और इवेल्युएशन से क्या अंतर है हम जानते हैं। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो हिस्टोरिकली असेसमेंट्स प्राइमरी पर्पस हैज बीन द क्वांटिफिकेशन ऑफ लर्निंग। हाँ, इतिहास अगर हम खंगाल कर देखें तो असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो लर्निंग है हम उसको कुछ क्वांटिफाइड नंबर दे दें, कुछ उसका क्वांटिफिकेशन कर दें, सर्विंग एज ए टूल फॉर क्लासिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन। और इसको हम किस उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे कि इतने लोगों के इतने नंबर आए हैं तो उनको इस क्लासिफिकेशन में ये इधर क्लासिफाइड होंगे, इधर क्लासिफाइड होंगे, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस तरीके का उद्देश्य असेसमेंट का रहा है। Ancient civilizations from China's rigorous imperial examination to the scholastic evaluations of classical Greece utilized assessments and identify elites and future leaders. प्राचीन अगर सभ्यताओं की बात करें तो चाइना में भी इंपीरियल एजुकेशन होता रहा है और वो ग्रीस में भी स्कोलेस्टिक इवेल्युएशन होता था, और वो इस असेसमेंट को किस लिए इस्तेमाल करते थे कि इलीट जो उसी में से बढ़िया वर्ग है उसको छांटने के लिए, जो भविष्य में नेता बन सकते हैं उनको छांटने के लिए, इस तरीके मतलब क्लासिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं इस असेसमेंट को। दीज वर प्रीडोमिनेंटली समेटिव इन नेचर, हमेशा से ये पुराने दशाओं में देखें तो ये योगात्मक रहता था इसकी प्रकृति। ऑफन फोकस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड द रिगर्गिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्लूम ने कहा कि इसका समेटिव का ज्यादातर फोकस क्या होता है कि जो हमने याद किया है उसको हम वहां लिख सकें, या जो कोई सूचना हमसे मांगी जाए वो हम दे सकें। चेंजिंग कंटेक्स्ट फॉर एजुकेशन एंड इट्स असेसमेंट, कैसे कैसे एजुकेशन का कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ असेसमेंट भी। तो एजुकेशनल असेसमेंट विल नीड टू कीप पेस इफ इट इज टू रिमेन रेलेवेंट, मीटिंग द क्लेम्स इन द फेस ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम दैट विल बी digitized, personalized and possibly gamified, will require significantly adapting and potentially reinventing educational assessment। यानी कि जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है उसमें डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, हम इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रख रहे हैं, हम उसमें गेमिफिकेशन इंक्लूड कर रहे हैं, तो साथ ही भाई पढ़ाने का तरीका बदलेगा तो पूछे जाने का तरीका भी तो बदलेगा, आपका परीक्षण लेने का भी तो तरीका बदलेगा, आपका आकलन का भी तो तरीका बदलेगा। तो हमें आकलन के तरीकों में एडेप्टेशन लाना है, उनको री करना है। Paradigms for education are constantly shifting in accordance with changing political, economic circumstances, demographic patterns, epistemological standards and technological advances. पैराडाइम्स फॉर एजुकेशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रही है, इकोनॉमिक चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इपिस्टेमोलॉजी चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है ही। दीज ड्राइवर्स मतलब ये सब ड्राइवर की तरह से काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं एजुकेशन के पैराडाइम की। These drivers change the ways in which policy and test makers conceptualize and ultimately construct curriculum and assessment। तो कह रहे हैं कि 4 मुख्य घटक हैं जिन्होंने असेसमेंट की प्रैक्टिसेस को प्रभावित किया है। साइकोमेट्रिक्स पहला, जो कि क्या है, साइंस ऑफ मेजरिंग मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें आपके सारे टेस्टिंग आते हैं। थेरीज ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान के जो सिद्धांत आए। नेचर ऑफ करिकुलम, जैसे जैसे पाठ्यक्रम बदला। एंड द सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, और जैसे जैसे शिक्षा का सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है 1950 से लगभग शुरुआत से लेकर आज तक, इसी ने असेसमेंट को बदला है। चैलेंजेस इन ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड, जो हमारा प्राचीन, अगर हम कहें कि हम प्राचीन आकलन से ही चलेंगे तो क्या कमियां हैं, जैसे कि जो हमारा ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड है जिसमें हम कॉपी देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, मेनली ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, फिर हम उनको चेक करते हैं, तो हम उसमें पर्सनलाइजेशन का ध्यान नहीं रखते, सभी बच्चों को एक ही समय में एक ही तरीके के प्रश्न करने होते हैं। इनएफिशिएंट फीडबैक, हम उनको तुरंत प्रतिपुष्टि नहीं देते हैं और बाद में भी देते हैं तो सफिशिएंट नहीं होती है। एंड एन एम्फेसिस, ओवर एम्फेसिस ऑन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आप जानते हैं कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है उसमें सिर्फ नॉलेज लेवल के ही सवाल होते हैं, मतलब रिकॉल वाले। वन ऑफ द प्राइमरी लिमिटेशंस, तो इसी को बाद में एक्सपेंड कर दिया कि पहला क्या है कि वन साइज फिट्स ऑल नेचर का हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, लिमिटेड पर्सनलाइजेशन है, तो जिसमें कि वो फेल कर देता है, डाइवर्स एबिलिटीज को कैप्चर नहीं कर पाता, लर्निंग स्टाइल नहीं कैप्चर करता स्टूडेंट्स की,
फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग में भी हम इंडिविजुअल स्टूडेंट डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखते, कल्चरल बैकग्राउंड का ध्यान नहीं रखते। इससे क्या होता है, लिमिटेड फीडबैक आता है इसका रिजल्ट। हिंडरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग देयर लर्निंग गैप्स, उससे बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन से लर्निंग गैप उनके साथ हैं। और ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड ज्यादातर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे कि मेमोराइजेशन और रिकॉल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, रादर देन फोस्टरिंग हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंक्लूडिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि भूले से, मुश्किल से भी कोई क्वेश्चन पेपर, कोई असेसमेंट हम आपका ऐसा नहीं करते जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग को मेजर करना चाहें। एडिशनली यदि मैनुअल, और जो हम मैनुअल ग्रेडिंग कर रहे हैं, खुद नंबर दे रहे हैं, कहीं जोड़ने में गलती हो रही है, कहीं हमारी सब्जेक्टिविटी आ रही है, ये सब बायसनेस है, इसमें ह्यूमन एरर है, ये टाइम कंज्यूमिंग है और फेयरनेस और रिलायबिलिटी पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। इसलिए जरूरत है कि फ्यूचर असेसमेंट को हम रीशेप करें। With a blend of technological advancements and pedagogical insights, the future of assessment hold the potential to revolutionize the educational landscape. तो क्यों 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 चेंज हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुआ और ह्यूमन कॉग्निशन पे बहुत सारी नई रिसर्च हो गई है और एक ग्लोबल मोमेंटम चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन, यानी कि सबके लिए, सबको समाहित करते हुए, सबकी सारी डाइवर्सिटी को समाहित करते हुए हमको अपने असेसमेंट के पैराडाइम को चेंज करना होगा। As the need for a more diverse and inclusive educational framework became evident, assessment paradigms started shifting. जो जैसे जैसे पढ़ने के तरीके बदले हैं, पढ़ाने के तरीके बदले हैं, वैसे ही असेसमेंट का भी तरीका बदल रहा है। The turn of the millennium saw the rise of constructivist theories of learning, which argued that learning is an active constructive process. और जो हम कह रहे हैं कि theories of cognition ने भी चेंज किया है, कैसे चेंज किया है? देखिए, constructivist theories जब आई तो उसने क्या कहा कि learning जो है वो constructed by learner है। तो पेडागोजिकल शिफ्ट में डिमांडेड कि हम और डायनेमिक असेसमेंट टेक्निक की बात करें, हम स्टैंडर्डाइज ना हो, हम रिजिड ना हो, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म और एडेप्टिव असेसमेंट को ले आए, हम रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म को ले आए, तो हम इंडिविजुअल लर्नर की नीड को केटर करते हुए असेसमेंट कर पाएंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट अगर देखिए कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आया है, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग की अगर बात करें कि वहां से बड़ा इसका बज़ हुआ कि स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है हमने टेस्टिंग को, वहां से शुरू करते करते कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तक आया और फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से एआई बेस्ड टेस्टिंग का जमाना है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग में क्या था कि हम सबको एक ही तरीके के प्रश्न, एक ही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही तरीके का असेसमेंट, एक ही तरीके का इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, स्कोरिंग एक ही तरीके की करते थे। उससे करते करते हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे आए हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में कई एडवांटेजेस, जैसे कि हम जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आप एक एक सीट पर जाके क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, आपने मेल कर दिया, आपने व्हाट्सएप कर दिया, आपने गूगल क्लासरूम पे दे दिया, विद मतलब एक साथ सबको पहुंच जाएगा। ये तो असंभव है आपका ट्रेडिशनल मेथड में। फिर क्या बढ़िया हो गया, ऑटोमेटिक स्कोरिंग। अगर आपने उसमें ग्रेड कर दिया है कि ये आंसर है, मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो स्कोरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी और इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाएगा। कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट कॉम्प्लेक्स आइटम टाइप्स के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे सिमुलेशन, इंटरैक्टिव टास्क एक्सेट्रा, है ना। इसके अलावा डिजिटल असेसमेंट, लेकिन अभी भी डिजिटल असेसमेंट के संग कुछ दिक्कतें हैं, जैसे स्केलेबिलिटी। हम कैसे एक स्केल बनाएं कि सारे तरीके के टेस्ट का एक ही स्केल बना सकें, जैसे कल हम स्केलिंग ऑफ मार्क्स की बात कर रहे थे। एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि डिजिटल डिवाइड की बात आ जाती है। एंड एडेप्टेबिलिटी टू इंडिविजुअल लर्नर नीड्स। हम अभी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में सबको दे तो दे रहे हैं एक साथ जल्दी से तुरंत, लेकिन अभी भी हम इंडिविजुअल लर्नर की नीड का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो वो कैसे ध्यान रख सकते हैं? एआई में। The groundwork for AI integration in educational assessment was laid by earlier technological advancements such as adaptive testing. देखिए, adaptive testing जो है वो सबसे खास, सबसे नया, आप कह सकते हैं सबसे रिवोल्यूशनरी पैराडाइम शिफ्ट है असेसमेंट में इन डेटा एनालिटिक्स। देखिए, एडेप्टिव टेस्टिंग में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अभी तक हम कैसे क्वेश्चन पेपर देते थे कि पहले से क्वेश्चन पेपर बन गया है, छप गया है और वो आ गया है और सबको करना है। लेकिन एडेप्टिव मतलब कि टेस्ट जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा आपके रिस्पॉन्सेज के आधार पर। आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जो रिस्पॉन्स सबमिट कर रहे हैं उसके आधार पर वो रियल टाइम में अपने आप को चेंज करके आगे वाले क्वेश्चंस उसी हिसाब से सेट कर लेगा जो आपकी एबिलिटी को मेजर कर सके। इसमें देखिए एल्गोरिदम है और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स और बहुत तरीके के नए इसमें साइंस लगी हुई है टू एडजस्ट द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए स्टूडेंट्स प्रीवियस रिस्पॉन्सेज। यानी कि आगे आने वाले प्रश्नों की कठिनता का स्तर आपने पीछे जो रेस्पॉन्स दिया है उसके आधार पर तय किया जाएगा, जिससे कि ये
पर्सनलाइज्ड और एक्यूरेट मेजर हो जाएगा आपकी एबिलिटीज का. The use of data analytics in education also paved the way for AI-driven assessments, as large-scale data collection allowed for more detailed insights into student performance and learning patterns. These early innovations demonstrated the potential for technology to enhance assessment practices, setting the stage for the integration of AI into the evaluation process. तो मतलब large scale का data collection, data analytics, algorithm सब ने हमको adaptive testing का दे सकते हैं कि जिस तरह से हम AI को इंटीग्रेट करके अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस को इंडिविजुअलाइज्ड बना लेंगे, टेलर्ड एक्सपीरियंस दे सकेंगे स्टूडेंट्स को. तो ये एक की टेबल है कि पहले ट्रेडिशनल असेसमेंट चलता था स्टैंडर्ड टेस्ट में, लिमिटेशंस थे फीडबैक और पर्सनलाइजेशन में. फिर हम सीबीटी पे आए तो हम ऑटोमेटेड असेसमेंट हो गया, एफिशिएंसी बढ़ी, इमीडिएट फीडबैक हो गया, लेकिन अभी भी स्केलेबिलिटी में कमी थी. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आया तो एडेप्टिव टेस्टिंग और डेटा एनालिटिक्स की सहायता से अब हम पर्सनलाइज्ड असेसमेंट कर सकते हैं. एआई इंटीग्रेट हुआ तो ऑटोमेशन हो गया, पर्सनलाइजेशन हो गया, रियल टाइम फीडबैक हो गया थ्रू एआई के दो महत्वपूर्ण जो घटक हैं, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड एसे स्कोरिंग. मतलब एसे का भी ऑटोमेटेड स्कोरिंग हो जाएगा, है ना. और नॉन कॉग्निटिव स्किल्स का भी असेसमेंट कर सकता है. मतलब एआई आपका क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस भी चेक कर सकता है, चेक इवेलुएट कर सकता है. लेकिन इसके संग भी चैलेंजेस हैं, जैसे डेटा प्रिवेसी, डेटा को कितना लीक करना है, कितना यूज करना है हमको दूसरे के, एल्गोरिदमिक बायस है इसमें, और डिसीजन में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है. अडेप्टिव असेसमेंट वही जो बात आपसे कर ली कि ये नॉट जस्ट अ वन साइज फिट्स ऑल मॉडल है, बट ए टेलर्ड एक्सपीरियंस है दैट रिफ्लेक्ट्स ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग ट्रैजेक्टरी एंड प्रोफिशिएंसी. ये बात हो गई आपसे. फिर होलिस्टिक असेसमेंट, इसमें कह रहे हैं कि एक अम्ब्रेला टर्म है दैट इनकम्पासेस एन एरे ऑफ असेसमेंट प्रैक्टिसेस. बहुत तरीके की असेसमेंट प्रैक्टिसेस इसमें चलेंगी. छोटी छोटी आपकी कॉम्पिटेंसी, स्किल और ओवरऑल लर्निंग जर्नी आपकी इसमें चेक की जाएगी. आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे ज्ञान का एप्लीकेशन करते हैं, कैसे क्रिटिकली सोचते हैं, पीयर ग्रुप के संग कैसे कोलैबोरेट करते हैं, इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस क्या है, सब कुछ असेस किया जाएगा. सच असेसमेंट्स गो बियॉन्ड द एकेडमिक कन्फाइन, क्योंकि एकेडमिक कन्फाइन से ज्यादा चीजें आपकी मेजर की जा रही हैं, ज्यादा गुण देखे जा रहे हैं, इसीलिए होलिस्टिक है. ठीक है. ऑथेंटिक असेसमेंट भी एक टर्म होता है, ये भी होलिस्टिक असेसमेंट का ही एक सब पार्ट है. फिर इक्विटेबल असेसमेंट, क्योंकि इक्विटेबल चीजों पे बहुत बल है, इंक्लूसिविटी पे बहुत बल है आजकल शिक्षा में, तो कह रहे हैं कि द मेन गोल ऑफ इक्विटेबल असेसमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग श्योर एवरीवन हैज द सेम अपॉर्चुनिटीज, बट आल्सो इंश्योरिंग दैट द असेसमेंट मेथड और स्ट्रक्चर इटसेल्फ डज नॉट इनहेरेंटली डिसएडवांटेज एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ये कह रहे हैं कि इक्विटेबल असेसमेंट का ये मतलब नहीं है कि हमको सबको समान अवसर देने, नहीं, बल्कि हमको ये इंश्योर करना है कि जो असेसमेंट है, जो असेसमेंट की हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी संरचना है, वो तो किसी खास ग्रुप के लिए डिसएडवांटेज नहीं क्रिएट कर रहा है. उसकी भाषा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, उसका स्कोरिंग का तरीका, उसका इंटरप्रिटेशन, तो ये सबके लिए सेम एक्सपीरियंस देने वाला होना चाहिए. तो ये सब नए हैं, नई इनोवेटिव असेसमेंट प्रैक्टिसेस हैं, हमको पता होनी चाहिए. और करिकुलम एम्बेडेड असेसमेंट, क्योंकि अब कहा जाता है कि असेसमेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है लर्निंग का. पहले क्या होता था, सारा पढ़ा दिया, लास्ट में समेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट कर लिया. अब है फॉर्मेटिव में पढ़ाना है, पूछना है, पढ़ाना है, पूछना है, जांचना है. तो असेसमेंट जो है लर्निंग का पार्ट है, इंटीग्रेटेड है उसके संग. यही कह रहे हैं कि करिकुलम एम्बेडेड, करिकुलम में इम्बेड है असेसमेंट, इसीलिए इसको टर्म डायनेमिक पेडागोजी दे दिया गया है अब. in which assessment, teaching and learning are inseparable processes in pedagogy. यानी कि अब आप शिक्षण शास्त्र में टीचिंग और लर्निंग के साथ साथ असेसमेंट को भी अलग नहीं कर सकते, साथ में चलेगा. इसीलिए डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिज्म है, चलता रहेगा, बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, स्टैंडर्ड नहीं है. जरूरत के हिसाब से, लर्नर के हिसाब से, लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से चेंज होता रहेगा. एआई जब आ जाएगा असेसमेंट में तो क्या होगा कि the findings reveal that AI based assessment systems provide adaptive personalized feedback, promote student engagement and foster individualized learning paths. यानी कि जब AI आ जाएगा तो हम adaptive testing कर सकते हैं, आपको आपके हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं, आपका engagement उसमें बढ़ेगा और आपका जो learning path होगा बिल्कुल अलग होगा, सबसे अलग. तो AI टेक्नोलॉजीज में मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये रियल टाइम फीडबैक देने में मदद करते हैं. हायर ऑर्डर कॉम्पिटेंसीज का इवेल्युएशन हो सकता है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एटसेट्रा आएगा. तो ये
एआई का लाभ है असेसमेंट में। और एआई टेक्नोलॉजीज जब बढ़ी हैं तो क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, यही जो 2 बातें मैंने आपसे की थी, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड एसे स्कोरिंग। देखिए ऑटोमेटेड एसे स्कोरिंग से एसे भी चेक हो जाएगा, और वो ऐसे चेक करके आपको ये फीडबैक दे सकता है कि आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, कहाँ कहाँ आपने राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया है, कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कहाँ कंटेंट में दिक्कत है। ये सब हम ट्रेडिशनल असेसमेंट में चेक नहीं कर सकते, हमारी बाध्यता है, हमारी सीमाएं हैं, नहीं कर पाते हम, लेकिन एआई कर सकता है। और तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास क्या क्या खास है जिससे वो असेसमेंट में इतना रिवोल्यूशन ला सकता है? पहली बात नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, दूसरा मशीन लर्निंग और तीसरा डीप लर्निंग। एनएलपी की वजह से ही, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज को प्रोसेस करने की पावर है, वो ऑटोमेटेड ऐसे स्कोरिंग कर पाता है कि आपने क्या लिखा और बोला है वो कितना सटीक है। एमएल जो है मशीन लर्निंग है, वो एआई ड्रिवन असेसमेंट का बहुत सेंट्रल पॉइंट है, और ये डेटा को एनालाइज कर लेता है और इम्प्रूव करता है टाइम के साथ इसकी एल्गोरिदम। और डीप लर्निंग क्या है? ये मशीन लर्निंग का ही सबसेट है, और इसमें भी न्यूरल नेटवर्क होते हैं और बहुत सारे लार्ज डेटा सेट, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ये एनालाइज कर सकता है। तो इससे आप और बढ़िया कर सकते हैं असेसमेंट में। तो एआई के जब असेसमेंट में यूज करें तो करेंट ट्रेंड्स क्या है? पर्सनलाइज्ड, सबसे खास बात, हम बच्चे को उसके हिसाब से असेस करेंगे, क्या उसमें खासियत है। हमारा मेन पर्पस असेस करने का क्या है? ये नहीं कि हम सर्टिफाई करें कि तुम फेल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बिलो एवरेज हो, तुम पास नहीं हो सकते। बल्कि चूंकि हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की, कि इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक नहीं है, आपकी नॉन कॉग्निटिव भी है, न्यूमेरिकल ही नहीं है, वो क्या कहते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। तो हम वो एरिया मेजर करें ना, वो एरिया आपके लिए इकट्ठा करें जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं, तो आपका बढ़िया रिपोर्ट कार्ड बनकर आएगा। तो हमको आपकी यूनिक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को निकालना है। और डेटा ड्रिवन इवेलुएशन है इसमें, एलएमएस में तो आपको पता ही है कि सब कुछ वास्ट अमाउंट ऑफ जो डेटा जनरेट होता है एलएमएस पे, उसी से ये निकालता है अपना ये सारा इम्प्लीकेशन। और असेसमेंट के ट्रेंड्स यही हो गया, पर्सनलाइज्ड एआई टेलर्स असेसमेंट्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा, लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस, एनहांसिंग एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। डेटा ड्रिवन इवेलुएशन में क्या है कि एआई एनालाइजेस डेटा फ्रॉम एलएमएस टू प्रिडिक्ट, वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आज ऐसा कर रहा है ये बच्चा, तो आगे जाके कैसा करेगा। एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया। कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल अप्रोचेस है कि ये ज़्यादा होलिस्टिक है, ज़्यादा इफिशियंट है, और ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन स्किल्स को भी रियल टाइम फीडबैक में असेस कर सकता है, और एक्सेसिबिलिटी भी इससे बढ़ जाएगी। तो इसके कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस भी हैं, कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं आई जिसके सिर्फ लाभ ही लाभ हों। तो बेनिफिट्स इसका नो डाउट है कि इफिशियंट है, ये ज़्यादा स्केलेबल है, एक स्केल पे आप नाप सकते हैं सबको, पर्सनलाइज्ड है, डेटा ड्रिवन से हमको इंसाइट क्रिएट हो रही है। पर चैलेंजेस भी हैं, इथिकल कंसर्न की बहुत बात हो रही कि कितना एआई, कहाँ तक डेटा आप उसको देंगे, क्या क्या वो आपके डेटा से निकालेगा। प्रिवेसी की बात होती है कि कितना अपने पास रखना है, कितना देना है। बायस, अगर डेटा जो फीड हुआ है उसी में दिक्कत आ गई तो सारे इम्प्लीकेशंस गलत निकाल के दे देगा ये। और टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस तो हैं ही, सबको इस्तेमाल नहीं करने आता है, गलत सलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट भी गलत आएंगे। तो ये हुआ एक एक फ्यूचरिस्टिक विजन कि कैसा असेसमेंट आगे हो जाएगा जैसे जैसे एआई का इंटीग्रेशन एजुकेशन में बढ़ेगा। सबसे खास और सबसे मज़ेदार जो समझ में आ रहा है वो अडेप्टिव टेस्टिंग है। उसके अलावा होलिस्टिक है, इक्विटेबल है, आपका ऑथेंटिक है, करिकुलम एम्बेडेड है, पर्सनलाइज्ड है, ये सब तो है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।